एक बार कीर्तन कर लो। सिया राम जपो यही देहिया में, 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 देहिया में हो नगरिया में, यही देहिया में नहीं साहुपरा में, देहिया में हो यही नगरिया में, यही देहिया में ई नगरिया में। आप लोग बहुत कंजूस आदमी हैं, बहुत कंजूस हैं। सोच रहे हैं करताल बजाऊंगा हाथ खियाएगा। हाँ, ऐसा क्यों कंजूसी करते हैं? रुपया में ज़्यादा कंजूसी करते हैं, हाथ में कंजूसी क्यों करते हैं? इसलिए हाथ उठाओ प्रेम से, प्रेम से हाथ उठाओ। सिया राम जपो यही देहिया, सिया राम जपो यही देहिया में, यही देहिया में, यही देहिया में हो नगरिया में, सिया राम जपो यही सिया राम जपो यही देहिया में। सिया राम जपो यही देहिया। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य केतु नाम के उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रताप भानु और दूसरा का नाम था अरिमर्दन। ध्यान देना, फिर तीसरे कल्प की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रताप भानु राजा, इनका एक मंत्री था। ध्यान देना, इनका एक मंत्री का नाम था धर्मरुचि। और ये प्रताप भानु राजा पूरे साम्राज्य में अपना प्रभाव फैलाए हुए थे। तो अंत में विंध्याचल वन ये गए शिकार खेलने के लिए। तो घोड़े पर सवार होकर के जो शिकार खेलने के लिए गए तो ये मार्ग भूल गए। और इनके आगे कौन आए? ये ब्राह समझते ना, शुक्र ब्राह, वो इनके सन्मुख आए और ये प्रताप भानु राजा इनका शिकार किए। इस तरह शिकार करते करते भयंकर जन वन में चला गया ये, और ये रास्ता भूल गया। तो अंत में एक कपटी मुनि थे। वो कपटी मुनि कौन थे? ये प्रताप भानु राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई किए और वो हार गए। हारने के बाद वो राजा भाग गए वन में और साधु का रूप धारण करके वो रहने लगे। ये मन में विचार करने लगे जिस समय का हम इंतजार करेंगे और इनसे हम बदला लेंगे। समझ गए? तो ये साधु का रूप धारण करके वन में रह रहे थे। तो ये प्रताप भानु राजा, ध्यान देना, ये आए। तो आने के बाद संत महात्मा को देखकर प्रणाम किए, और जब प्रणाम किए तो उनको आशीर्वाद दिए। तो संत महात्मा बोले आप कौन हैं? तो बोले हम धर्मरुचि हैं, अर्थात प्रताप भानु राजा के मंत्री हैं। देखो, अपने नाम को छुपा दिए। और ये धर्म कहता है कि अपने नाम को छुपा देना। अगर राजा कहीं मानो
किसी गहराई में अटक गया है तो अपने नाम को छुपा देना ही उचित है। अगर मानो कोई जान जाएंगे जो नहीं यही सरकार है तो तुरंत उसे कोई भी बंदी बना लेंगे। जब बंदी बना लेंगे तो फिर सत्ता पलट सकता है, परेशानी आ सकता है। इसलिए ये अपने नाम को बदल दिए, अपना मंत्री का नाम बताए। तो अंत में मंत्री का नाम बताए, बोले एक काम करो, आप तो झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं हम सत्य बोल रहे हैं। बोले देखो आप प्रताप भानु राजा हो और हम अपने तपोबल से हम आपको देख रहे हैं कि आप प्रताप भानु राजा हो, पूरे साम्राज्य में आपका राज्य फैला हुआ है और सब तो राज्य फैला हुआ है परंतु एक राज्य यानी कि आपसे हटकर हैं। तो बोले कौन? तो बोले वो एक ब्राह्मण है जो आपके बस में नहीं है। अब मन में सोच रहा है भाई ये तो त्रिकालदर्शी बाबा हैं जो सब कुछ जानता है। देखो त्रिकालदर्शी बोल दिए, क्यों? इनके बारे में पहले से वो जान रहे हैं। जब ये जान रहे थे तो फिर भी ये बोले आप इनका पूरा चरित्र ही बता दिए। तो बोले एक काम करो, हम जो कुछ बोलेंगे ये आप काम करना, इनके बाद ये वो ब्राह्मण भी आपका गुलाम बन जाएगा, आपके बस में आ जाएगा। तो अंत में बोले क्या करना होगा? बोले देखो आप ये काम करो, आप भोजन सभी ब्राह्मणों को खिलाओ। इनके बाद जब आप भोजन खिलाएंगे तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, जब आप भोजन पवाएंगे तो वो आपके भोजन को पा करके वो ब्राह्मण देवता आपका गुलाम हो जाएंगे और जो कुछ आप बोलेंगे वो मान लेंगे। तो सज्जन वृंदाओं, माता एवं बहनों, तो बोले ठीक है गुरु महाराज तो क्या किया जाए? बोले एक काम करो, आप यहाँ सो जाओ और हम तपस्या के बल से, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कपटी मुनि, जो हम अपने तपस्या के बल से आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। जल पिए, कुछ कंदमूल फल पाए, अंत में सो गए और सोने के बाद रातों रात, ध्यान देना, वो जो शुक्र थे, शुक्र ब्रहा, वो कोई दूसरा नहीं था, वो काल के था। तो वो असुर थे, वो मायावी थे। तो अंत में वो काल के तो वो अपनी माया के प्रभाव से, ध्यान देना, वो अपनी माया के प्रभाव से इनको इनके घर में इनके बेड पर सुला दिए, घोड़ा घोड़साल में बांध दिए। इनके बाद पुनः चले अपने माया से। अंत में जब सुबह हुआ, जैसे ही यह देखे, ध्यान देना, तो ये प्रसन्न हो गए, भाई सत्य में हम त्रिकालदर्शी बाबा का दर्शन किया है, देखो हम घर में आ गया है। तो कोई भी व्यक्ति खुश हो सकता है भाई। तो समय आया, वो फिर पुनः इधर ब्राह्मण देवता सबको निमंत्रण दिए जे आप आओ और हम आपको भोजन पवाएंगे। ध्यान देना, जैसे ही आए ब्राह्मण देवता तो सब कोई पंक्ति में बैठे हैं और इधर कपटी मुनि वो भेष बदल कर आए और प्रताप भानु राजा से मिले। मिलने के बाद ये किचन समझते जहाँ भोजन बनता है वहाँ पर उनको रखे। बोले देखो इन स्थान पर किसी को आना नहीं चाहिए, आप भी नहीं। बोले अच्छा, इसलिए कि हम स्वयं भोजन बनवाएंगे। खग मृग, ध्यान देना, वो खग मृग को मार कर गौ माता का शरीर यानी मांस उसमें मिला दिए, वो सब्जी में, समझ गए, वो मिलाकर मांस जो मिलाए, क्यों कि ब्राह्मण देवता का ये धर्म नष्ट हो जाए, इसलिए वो मिलाए। तो ध्यान देना, इस शब्द से मालूम पड़ता है कि मांस, मछली, मदिरा ब्राह्मण देवता को पान नहीं करना चाहिए, समझ गए, ये पान करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आकाशवाणी हुए, जब ये परोसने लगे राजा प्रताप भानु, सभी ब्राह्मण बैठे हैं, जब प्रताप भानु राजा परोसने लगे तो आकाशवाणी हुआ और
परसन लाग जब ही माही आकाश जैसे ही परोसने लगे सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, तो आकाशवाणी हुए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस भोजन को पाने के लिए चाह रहे हैं उसमें मांस मिलाया गया है, इसलिए आप उस भोजन को मत पाओ। अगर आप पाओगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ध्यान देना, इन बातों से हमें क्या मालूम चलता है? ब्राह्मण तो सब हैं, अभी तो मैंने बताया जो ब्राह्मण सब हैं, परंतु कर्मों के अनुसार से व्यक्ति के अंदर में परिवर्तन हो गया है, इसलिए ब्राह्मण सब हैं। तो जो नहीं खाता है, वैष्णव धर्म का पालन करता है, ध्यान देना, और जो वेद ग्रंथों के सार लेकर राम राम जाप करता है, शिव शिव जाप करता है, सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, ध्यान रखना, वही सबसे सच्चा ब्राह्मण देवता है। जब इन ब्राह्मण देवता का दर्शन करो तो प्यार से देखो, ऐसा देखो जी ये भगवान है, ऐसा भाव रखो। ब्राह्मण देवता चलता फिरता देवता है। तो इस प्रकार जैसे ही बताए, जैसे ही हाथ उठाए थे जो हम पाए, तो अंत में भोजन को रख दिए और क्रोध में आए। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मण देवता का आप अपमान करने वाले थे, इसलिए धर्म नष्ट करने वाले थे, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं। कह रहे हैं, संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। जितना आपका समाज है, ये पूरा समाज आपका नाश हो जाए, आप समेत, और राक्षस जोनि में पूरा समाज फिर प्रकट हो जाओ। इस प्रकार से श्राप दिए। और जैसे ही श्राप दिए तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, प्रताप भानु राजा तुरंत चरण में गिर गए। बोले, हे नाथ, आप क्यों इतना क्रोधित हुए? हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। बोले, देखो, गलती रहे या नहीं रहे, परंतु मेरे मुखारबिंद से जो शब्द निकल चुका है वो सत्य होता है। तो अंत में चरण पकड़े, बोले, हे नाथ, हमारे बात को आप मान लीजिए। कई प्रकार से प्रयत्न किए, तो अंत में ब्राह्मण देवता बोले, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, जे मानो हम आपको श्राप दिया है तो आपको तारने के लिए कोई दूसरा नहीं, स्वयं भगवान ही आपको तारने आएंगे। इस प्रकार ध्यान देना कि भगवान अवतार लिए। माता पार्वती कह रहे हैं, देवी, इस कारण भगवान अवतार लिए। एक कल्प, अर्थात कितने कल्प हुए? 6 कल्प हुए। 6 कल्प तब आपने सुना। और वही, ध्यान देना, वही प्रताप भानु राजा रावण हुए। ध्यान देना, वही प्रताप भानु राजा रावण हुए। और अरिमर्दन वह कुंभकर्ण हुए। और जो धर्मरुचि मंत्री थे, उनका दूसरा रूप धारण हुआ विभीषण का, वो भी मंत्री रूप में ही उनको पदवी मिला। समझ गए? तो ध्यान देना, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य ऋषि, ध्यान देना, और कर्दम की पुत्री हविभुर। जरा गहराई से आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे।